आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि करंट कैरिंग वायर कॉन्फ़िगरेशन इज शोन विद करंट आई, फाइंड वेक्टर ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओरिजिन। तो देखना यहाँ पे जो आंसर पूछ रहा है वो हमसे वेक्टर में पूछ रहा है, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा, वेक्टर में ही आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करा, इसको मैंने दूसरे मतलब इसी को डबल करके दूसरे फिगर में बनाया। तो जब इसको दूसरे फिगर में बनाया तो एक देखो इसको एलिमेंट मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड एलिमेंट, ये हो गया फोर्थ एलिमेंट, ये हो गया फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है। तो अब देखो इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड एलिमेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। तो अब B1 की वैल्यू देखो, B1 के कारण और ये भी हो गया आपका फिफ्थ B5। तो B1 और B5 की जो वैल्यू हो गई वो जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट O पे हमको इसके कारण पूछ रहा है और ये एक्सिस पे ही लाई करता है, ये इस पॉइंट O पे पूछ रहा है और ये भी एक्सिस पे लाई करता है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर हम V2 की वैल्यू निकाले तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। क्यों? क्योंकि ए ही यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो ए और पाई बाई टू, तो पाई से पाई कटा, ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए। तो B2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई म्यू नॉट आई 8 ए। अब देखो इस वो पॉइंट पे इसके कारण जो नेगेटिव की डायरेक्शन होगी ये तुम्हारा क्या एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब क्रॉस मतलब माइनस के का। अब माइनस के का इसलिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट पे जेड एक्सिस है, उसके अंदर जो है वो तुम्हारा माइनस के है, ठीक है। तो B2 की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं B3 के कारण। तो B3 के कारण में क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2a, रेडियस यहाँ पे क्या गिवन है, 2a गिवन, देखो 2a गिवन है, तो ये हो गया। अब देखो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, तो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई a माइनस के कैप, तो ये हो गया B3 का वैल्यू। अब आता है B4, मतलब ये 4 मतलब ये इस एलिमेंट के कारण, किस एलिमेंट के कारण, इस एलिमेंट, तो ये तुम्हारा एज अ सेमी इनफाइनाइट वायर बिहेव करेगा। यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है इसका देखना। तो अगर हम B4 लिखे तो B4 क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2a, क्योंकि यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 ही है, देखो ये क्या है 2a, तो ये हो गया। और तुम्हारा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 2 हो गया। अब देखो डायरेक्शन, तो अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा अगर डॉट है और तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है, तो उसको अगर थंब पे प्लेस करोगे, थंब को अपने प्लेस करोगे तुम्हारे आंख की तरफ, तो जो डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव फील्ड आएगा वो ओ के रिस्पेक्ट में जो पाम होगा वो नीचे दिखाएगा, मतलब कि माइनस जे कैप। तो बी की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे हो जाएगी माइनस जे कैप। तो बी नेट करके देखो, अब क्या करना, सिंपली ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा देखो, तो एक ये वैल्यू अपने पास आया, ठीक है, और एक ये वैल्यू आया और एक ये वैल्यू आया, तो बी नेट की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आई अपॉन 8a माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई a माइनस के कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई a माइनस जे कैप, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो। तो हमने एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पाई बाई टू B3 के कारण वैल्यू क्या लिखा है, म्यू नॉट आई 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे एक पाई बाई टू भी आएगा, मैंने 5 छोड़ दिया था, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। वो म्यू नॉट आई अपन 4 पाई 5 होता है ना वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 16, सॉरी ये हो जाएगा 16, पाई से पाई कट गया तो 16a माइनस के क्या। अब जोड़ दो इसको, अब जोड़ोगे तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, 8a आ गया था माइनस के कैप, और यहाँ पे भी हो जाएगा, ये तुम्हारा हटेगा, तो ये हो जाएगा वो क्या, ये हो जाएगा 8a। अब आप सिंपली ऐड कर दो इसको, ठीक है। तो जब इसको सिंपली ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8a 1/2 माइनस के कैप प्लस 1 माइनस के कैप, ठीक है, प्लस 1/पाई माइनस जे कैप। ये और ये सॉल्व हो जाएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 8a 3/2 माइनस के कैप प्लस 1/पाई माइनस जे कैप।
तो इसका जो आंसर आ गया अपने पास वो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए 3/2 माइनस के कैप और यहाँ पे 1/5 माइनस जे कैप। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन।